चलिए, आवाज नहीं देखा ना बेटा। चलिए, हाँ सर, कौन सा करेंगे? यही चालू करेंगे, वर्क पावर एनर्जी। ये बच्चों के में आ रहा है वो, इसलिए वो ज्यादा ज्यादा नहीं लगेगा, एक हफ्ते में हो जाएगा। छोटा है चैप्टर है। एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लीजिए, वर्क एनर्जी चालू कर रहे हैं। पहले ये देख लो एक बार, एनसीईआरटी के 10 क्वेश्चन है, 9। एनसीईआरटी के 9 क्वेश्चन देख लीजिए। नहीं, रोना नहीं है, हंसते रहना है। नहीं, अब नहीं करेगा, नहीं करेगा। बेटा इसको गेट को बंद कर दो, बच्ची कर दो। चलिए बेटा, ऑलरेडी लेट है। एक बार भव्या क्वेश्चन चेक कर लो, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं तो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। कौन सा 15? कौन सा ये आया नहीं था क्या लास्ट सन पे? तो खत्म हो चुका है। एक बार चेक कर लीजिए, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन मेथड टू क्रॉप प्रोडक्शन इंश्योर विच इंश्योर हाई यील्ड। ठीक है, इसमें 5 मेथड बताए थे। दूसरा, वाई आर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर यूज्ड इन फील्ड। ठीक है, होमवर्क आपको बेटा व्हाट्सएप पे पहुंच जाया करेगा इवनिंग में। हाँ, वही वाले, मतलब आपकी तैयारी कितना कर लेंगे? हाँ, जैसे मैं आज भेजूंगा आज पढ़ाएंगे ना, तो परसों चेक होगा बेटा। ठीक है, मैं जो आपको भेजूंगा वो मैं कल पढ़ाऊंगा ना, तो कल का होमवर्क जैसे मैं तो ऑलरेडी दे दिया था आपको, लेकिन अब मैं उसको एक बार सेंड भी करूंगा व्हाट्सएप। बिल्कुल डेडिकेटेड 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं बेटा, बस उसको पढ़। हाँ बहुत पढ़ना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, टर्न बाई टर्न चेक होगा, जैसे साइंस का दिन है। हाँ, और नेक्स्ट टर्न पे मैं जब आऊंगा तभी चेक होगा। ठीक है, मैथ्स का जिस दिन टर्न होगा मैथ्स दे दिया जाएगा, मैथ्स वाले टर्न पे ही चेक होगा। आगे नकल मार के ए, हट, उधर बैठ। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वर्क एंड एनर्जी। डाउट है बेटा? डाउट है? देखो बच्चों, एक नहीं, थोड़ा आगे कर लो इसको, थोड़ा दिक्कत नहीं, थोड़ा सा। हाँ ठीक है, अब बात नहीं करो बेटा, ज्यादा हाई मत कर देना। 2 डाउट है बच्चों, दोनों डाउट मैं बता रहा हूँ बच्चों के। ठीक है, बैठ जा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, भव्या सीधे बैठो बेटा। तीसरा क्वेश्चन है डाउट। एक आवाज नहीं, अब बिल्कुल आवाज नहीं। हाँ, रिवीजन में समझाएंगे, अभी नहीं। ठीक है, और अलग से समझना है तो उसकी प्लानिंग भी बता दिए, अलग से बैठ के तो वहां पर लिखवा दीजिए, और जो टाइम दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग बुला लिया जाएगा। ठीक है, पहला तीसरा क्वेश्चन डाउट है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। आवाज ना कर प्लीज। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या बताया था बच्चों? जब 2 तरह की क्रॉपिंग बताई थी, इंटरक्रॉपिंग एक मिक्स क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में एक से ज्यादा क्रॉप की जाती है बच्चों,
एडवांटेज है कि इसमें मोर देन क्रॉप आप ऑब्टेन कर सकते हो बेटा, सीधे बेटा। क्रॉप रोटेशन से मतलब होता है बेटा कि सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो बेटा उनका मेंटेनेंस बना रहता है। अगर हम एक ही टाइप की क्रॉप यूज करेंगे तो एक ही टाइप के न्यूट्रिएंट सॉइल से खत्म हो जाएंगे। ये वंश का है, क्या नाम है इसका? आवाज नहीं बेटा, अलग कर देंगे ना, पढ़ लो, टाइम हो चुका है बहुत। अगला जो 9th क्वेश्चन है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कैप्चर फिशिंग, मैरीकल्चर एंड एक्वाकल्चर? आपने मैराइन कल्चर वो पढ़ा था, मैराइन फिशरीज। आपने एक्वा जो अपन ने बात की थी बेटा, किसके बारे में? इसमें बेटा तीन आपको मैराइन कल्चर, एक बताया था इनलैंड का फिशरीज, और एक बताया था बेटा आपका फिश प्रोडक्शन। ये दो चीजें आपको बताई थी, दोनों को रीड करो, उसमें दोनों मिल जाएंगे आपको। एक क्वेश्चन और किसका डाउट था, कौन सा था? पेज 211 ये कौन सा क्वेश्चन है? 2.213 वेब। व्हाट आर द डिजायरेबल करेक्टर? ये व्हाट आर द बेटा, इसको कैसे ऑब्टेन किया जाएगा बेटा? तो आप एक आपको बताया था बेटा, नेट वाला सिस्टम बताया था। एक अपने नॉर्मली जो नदियों में अगर बात करें, रिवर में, तो नेट लेकर के बेटा उसको क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? कैप्चर की बोल रहा हूँ, कैचअप नहीं है, कैप्चर की बात कर रहे हैं। कैसे उसको ऑब्टेन करेंगे वाटर से बेटा? तो नॉर्मली अगर हम बात करें, जैसे पॉन्ड है या अपना रिवर है या बेटा आपका कोई भी बेटा जैसे डैम है, उस एरियाज में इकट्ठा मतलब एक ऐसा एरिया बना लेते हैं बेटा जहां पर बड़ा सा नेटवर्क लेके, जाल लेकर के उसको ऑब्टेन किया जाता है बच्चों। ठीक है, उसमें उसके बारे में लिखना है। 211 पे डिस्कस द implication of the following statement. It is interesting to note that poultry in India most efficient convert to the low fiber and stuff which is unfilled to human consumption into highly nutrient animal protein food. इसमें ये बताना बेटा, समझ में नहीं आया? मैं बता रहा हूँ आपको, डिस्कस करना है बेटा इस स्टेटमेंट। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट पोल्ट्री इन इंडिया मोस्ट एफिशिएंट कन्वर्ट टू द लो फाइबर फूड स्टफ। यानी कि बेटा ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब थॉट है कि इंडिया के अंदर बेटा सबसे ज्यादा पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है, और उसके द्वारा सर्दियों में खासकर इस समय आप देखते हैं अंडों की जो बेटा होती है उन पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है इस समय दुकानें, शॉप्स में। तो सबसे ज्यादा एग के बारे में बात कर रहे हैं। एग में सबसे ज्यादा, क्योंकि वो प्रोटीन रिच सब्सटेंस है, और उसके अंदर ये जो आपका दिया है लो फाइबर स्टफ। ठीक है, तो इसका यूज ज्यादा से ज्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है एग के अंदर यॉक होता है, उसके अंदर प्रोटीन रिच सब्सटेंस होते हैं, फाइबर्स कम होते हैं, इसीलिए लोग बाग उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं बच्चे। आगे 209 का फर्स्ट, why should preventive measure and biological control method prepare to the protective बेटा why should prevent measure and biological control method of prevent for protecting crops? आपको याद है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स बताए थे? बायोटिक फैक्टर, हाँ उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसमें बीडीसाइड थे, इंसेक्टिसाइड थे, फंजीसाइड थे। तो जो बेटा बीड पेस्ट जो क्रॉप को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं प्रिवेंटिंग के लिए? क्यों करना चाहिए? जिससे हमारी क्रॉप ज्यादा समय तक बची रहे, क्या करना चाहिए? बीडीसाइड डालिए, पेस्टिसाइड, आपका हर्बिसाइड, बीडीसाइड, ये सब चीजें बेटा उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। आगे कोई और कोई डाउट? न्यूमिकेशन क्या फ्यूमिकेशन कहाँ दिया? 209 कौन से पे? किसमें? कैटल फार्मिंग के इसमें
अरे बेटा मतलब जैसे मतलब जो नॉर्मली आपने देखा मॉइस्चर मिलने पर कुछ सीड अपने आप जर्मिनेट हो जाते हैं, और जर्मिनेट होंगे तो बेटा वो सीड खराब होने लगेंगे अगर उनको, तो उनको जर्मिनेशन ना हो। नॉर्मली आप देखते हो घर पर पोटैटो आलू रखते, धीरे धीरे उसमें से बर्ड्स में से वाइट सीड होने लगते हैं। अगर हम बेटा ग्राम चने को थोड़ा मॉइस्चर में रख दें तो उसमें से बर्ड निकलना स्टार्ट हो जाती है, तो वो सीड खराब हो जाता है बेटा। उसको रोकने के लिए जो यूज किया जाता है वो है बेटा, ठीक है। बात कर रहे हैं बेटा वर्क एनर्जी की। अभी मैं जो होमवर्क दूंगा मैं आपको बता दूं, मोस्टली आपके ये 9 क्वेश्चन में से अभी हमने ये क्वेश्चन नहीं दिए ना, 9 नहीं दिया, ठीक है। मैं बता दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा, एनसीईआरटी के पहले होंगे, फिर व्हाट्सएप पे डाल दिए जाएंगे बेटा। हाँ हाँ, बच्चे अच्छे हैं, चलिए। नया चैप्टर है फिजिक्स का, ठीक है। ये आ रहा है इसीलिए इसको करा रहे हैं, और मतलब जिनके में भी एग्जाम में आ रहा है बेटा इसलिए। एटॉमिक सीधे बैठ जा, पहले तो सीधी कमर होनी चाहिए। हाँ वर्क एंड एनर्जी है बेटा आपके में, पावर थोड़ा इलेक्ट्रिक के दिया है इसमें, तो मैं तीनों ही चीजें डिस्कस करेंगे। तीनों ही चीजें बिल्कुल सिंपल हैं बच्चों। वर्क के बारे में बात कर रहे हैं, आवाज ना करे अब कोई भी। न्यूमेरिकल है बहुत सारे इसमें बेटा, और सिंपल फॉर्मूले हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं। इन दोनों में से अलग कर दूंगा बेटा अब की बार बन से दोनों। बात कर रहे हैं बच्चों वर्क के बारे में। अगर हम फिजिक्स में बेटा वर्क के बारे में रिलेट करें तो वर्क रिलेट होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। फोर्स इनटू, अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएं और वो बॉडी क्या हो जाए बेटा, डिस्प्ले, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट। बेटा आवाज से, वर्क का मतलब है यहाँ पर फोर्स अप्लाई ऑन एनी ऑब्जेक्ट। हाँ बेटा काम नहीं, चुपचाप शांत हो जा नहीं तो मैं काम बना दूंगा। अगर हम बेटा किसी पर फोर्स, किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और बेटा वो बॉडी फोर्स के रेस्पेक्ट में क्या हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए बेटा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में बेटा डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को बेटा हम बोलेंगे वर्क। तो वर्क इक्वल टू होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोबारा रिपीट कर रहे हैं बेटा, आने दे, तुझे कोई दिक्कत है उससे? अगर बेटा मान लीजिए ये ए ऑब्जेक्ट है और का फोर्स अप्लाई किया जाए, चाहे वो 20 न्यूटन हो 40 न्यूटन हो, और इसके रेस्पेक्ट में बेटा इसमें क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट। जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा और फोर्स दोनों के मल्टीपल को बेटा प्रोडक्ट को बोलेंगे वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट due to the force the object is moved या displaced, the product of force into displacement are known as work। फोर्स की यूनिट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट की, तो एक इसकी यूनिट है बेटा न्यूटन इनटू मीटर। लेकिन बेटा एनर्जी और वर्क एक दूसरे में एक्सचेंजेबल है, चेंजेबल है बच्चों। तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल। इसी तरीके से बेटा तो न्यूटन इंटू मीटर को हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं, वर्क की यूनिट क्या है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करते हैं बच्चों, एक फोर्स की यूनिट है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर, तो दूसरी यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर। अभी हम केवल बात कर रहे हैं बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट बेटा फोर्स अगर ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में आ जाए,
किसके रेस्पेक्ट में? इसको हम बेटा एक और तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स इक्वल टू ma इंटू एस। ये विदाउट ग्रेविटी है बेटा, कोई मास दिया है, एक्सीलरेशन दिया है और डिस्प्लेसमेंट दिया है बेटा, तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला होगा मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा, जब कोई भी बॉडी अपन एक्सेलरेट हो रही है बेटा, लेकिन अगर हम यही बॉडी बेटा ड्यू टू द ग्रेविटी बात करेंगे तो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा mgs। हाँ, F इक्वल टू होता है ना बेटा ma, और ड्यू टू द ग्रेविटी बात करते हैं तो क्या होता है mg। तो आपको डिपेंड करेगा कंडीशन पे फोर्स का क्या फॉर्मूला लगाना है, लेकिन फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। नॉर्मली बेटा बॉडी लीनियरली ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ए फॉर एक्सीलरेशन यूज करेंगे, रिटार्डेशन होगा तो माइनस ए यूज करेंगे बेटा। अगर हम किसी बॉडी को ऊपर से फ्री छोड़ा जाए तो हम जी यूज करेंगे, और जी कैसा होगा, पॉजिटिव। लेकिन नीचे से बॉडी को हाइट में फेंका जाए बेटा तो जी कैसा होगा। अगर कोई बॉडी फोर्स के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहां पर फोर्स पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर हम किसी पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी बैक होके आ रही है, क्या हो रही है, बैक, तो वहां डिस्प्लेसमेंट कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो ये सिंबल याद करने हैं आपको बेटा। मैं दोबारा से इसको हटा रहा हूं, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। सबसे पहला है वर्क की डेफिनेशन, तो जिसमें बेटा दिया है W इक्वल टू F इंटू डी या S। ठीक है, व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द फोर्स बॉडी इज मूव या डिस्प्लेसमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नोन एज वर्क डन। वर्क डन की यूनिट आपने लिखी बेटा, या एक और आपने लिखी न्यूटन इंटू मीटर। क्लियर है? अगर आप बेटा इसको एक्सीलरेशन के फॉर्म में नोट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे ma इंटू डी या s। आप डिस्प्लेसमेंट को d से भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर बेटा डिस्प्लेसमेंट रिगार्डिंग फोर्स हो रहा है, ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा बेटा, पॉजिटिव। फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, पॉजिटिव। फोर्स अप्लाई हो रहा है इधर बेटा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड में, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रखी जाएगी बेटा, माइनस डी। डी की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी बेटा। क्लियर? दूसरी बात, अगर यही चीज बेटा ड्यू टू ग्रेविटी हो रहा है, क्या हो रहा है, ड्यू टू, तो W इक्वल टू आ जाएगा बेटा mgs या mgd। समझ में आ रहा है? तो ये वर्क डन के फॉर्मूले नोट करने हैं बच्चों। एक तो ये सिंपल सबसे, ये कब यूज होगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स दिया जाए बच्चों। अब बेटा फोर्स दिया है आपको, फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लगाना है। लेकिन फोर्स दे रहे हैं इस साइड में, लेकिन वो बैक होके आ रही है बेटा, तो आपको यूज करना है क्या, डी नेगेटिव बच्चों। जैसे हमने किसी बॉल को बेटा इस दीवार पे डाल दिया, इस बॉल पर बेटा वो फुटबॉल का क्या लगेगा, बैक होके आएगी, बाउंस होके आएगी बेटा, तो वहां पर डी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है F इंटू डी, डी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। बात कर रहे हैं बच्चों एक्सीलरेशन के फॉर्म में, तो वर्क डन इक्वल टू होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन बॉडी एक्सीलरेट हो रही है, एक्सीलरेशन दिया गया है बेटा, तो आप क्या करेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द फोर्स की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेगेटिव। यही चीज बेटा किसी बॉडी को आपने क्या किया बेटा, ऊपर की तरफ फॉल किया, उछाला है बेटा इसको, तो डेल्टा जी कैसा आ जाएगा, ग्रेविटी के अंडर में जी आएगा, तो ए जो लगे हुए हैं सभी की जगह क्या आ जाएगा बेटा, जी। जी की वैल्यू बेटा पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, ये सब आप जानते हैं,
अगर फ्री फॉल है, ऊपर से छोड़ा जा रहा है बेटा, जी पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है। कोई डाउट किसी को? तो ये फॉर्मूले नोट करें, 1, 2 और ये 3। ठीक है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट या हाइट। जी क्या है बेटा? मास ऑफ एक्सेलरेशन, वो सॉरी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू 9.8 हमने पढ़ी थी ग्रेविटेशन में। एम क्या है बच्चों? मास ऑफ बॉडी। ये देखिए, एक एक पॉइंट आप पढ़ सकते हैं बच्चों। ये वाला पॉइंट इंपोर्टेंट है बेटा, ये वाला ध्यान से देखें। पहला क्या? हाँ, बुकलेट तो मैंने पहले ही दे दिया है। आ चुकी है बुकलेट तो। ऐसे कब से बहुत दिन हो गए इसको तो। देखिए, हाँ कोई बात नहीं, देख देख, ये दोनों पॉइंट मैं बता चुका हूँ बेटा। आवाज नहीं बेटा। इफ द बॉडी, आवाज नहीं, if the body is displayed the same direction of force, work done is by a force। अगर क्या हो जाए, if the displacement against the force, the work is done against the force। डायरेक्शन में होगा तो वर्क डन फोर्स के बराबर होगा, लेकिन अपोजिट होगा तो माइनस में आ जाएगा। अब बच्चों जैसे ध्यान से समझना, अगर हम कोई बॉडी ऊपर रख के मूव कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा, यानी कि कोई बॉडी में बेटा कैसा परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ध्यान से समझिए बेटा, कैसा फोर्स लग रहा है? परपेंडिकुलर। तो आप सिर पे रख के कुछ भी कितनी भी दूरी तक ले जाइए, वर्क डन कैसा होगा? 0। कैसा होगा बेटा? ये रहे, इफ द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्या होगा? वर्क डन इज ऑलवेज। एक्चुअली जब आप लोग थोड़ा 11th में आएंगे तो बेटा यहाँ पर बताया जाएगा वर्क डन के बारे में। वर्क डन इक्वल टू होता है एफ डी कॉस थीटा। ये बेटा एंगल है कॉस थीटा। आप 10th में आएंगे तो ट्राइंगल पढ़े, ज्योमेट्री पढ़ेंगे बेटा। कॉस थीटा की वैल्यू 90 पे 0 होती है बेटा। कॉस थीटा की वैल्यू 90 पे क्या होती है? हाँ हाँ मैम, मैम 1-2 दिन में ऑल आउट का अरेंजमेंट कर देना बच्चों, मच्छर लग रहे हैं। अरे उस मच्छर को मत देखो, नालायक को। वो एक मच्छर को पकड़ रहे हैं। चलो, कल ऑल आउट लग जाएगी, ठीक। चलो दोबारा करते हैं। अरे भाई रुक जा। हाँ, अगर बेटा फोर्स बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के कैसे है? परपेंडिकुलर है, तो वहां पर वर्क डन कैसा होगा? 0। ये तीनों पॉइंट क्लियर है? बात कर रहे हैं बेटा यूनिट ऑफ वर्क की, ये हम बता चुके हैं आपको। यूनिट ऑफ वर्क क्या है? जूल। या दूसरी यूनिट क्या बताई थी? न्यूटन इंटू। तो ये बेटा, अब बात आती है बच्चों 1 जूल की डेफिनेशन या 1 जूल वर्क डन की डेफिनेशन। ध्यान से देखे बेटा, मुझे वर्क चाहिए 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स कितना लेना पड़ेगा? 1 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना लेना पड़ेगा? 1 मीटर। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और उसकी वजह से बॉडी कितना डिस्प्लेस हो जाए, तो वो वर्क कितने के बराबर है बेटा? 1 जूल के। तो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस बाय अ डिस्टेंस 1 मीटर। ठीक है। अब बेटा वर्क की लार्जर यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है बेटा। किलो मतलब कहीं पर भी टर्म हो, किलो का मतलब कितना होता है बेटा? 1000। कहीं पर मेगा आ जाए बेटा तो उसका मतलब होता है 10⁶। 10⁻, यानी कि 1 मिलियन की बात कर रहे हैं बच्चों। 1 लाख तो 10⁵ होता है बेटा। 1 मिलियन होता है, 10 लाख होगा बेटा 1 मिलियन। तो मेगा जूल का मतलब क्या बेटा? 10 लाख। या मैं बोल दूं 10⁶, यानी 10⁶ का मतलब है 10 लाख 1 मिलियन। आगे बात कर रहे हैं। यहां तक किसी को डाउट है बेटा? नोट कर लो, नोट कर लो।
कुछ लिखना चाह रहे हैं तो लिखने दो, मुझे पता है ये बुकलेट का ही है सामने आपके। कहना क्या चाह रहा है वो? गाओ। हो गया, आराम से कर, नीचे करना है, ये हटा दूं? बेटा नोट कर जल्दी से। जो करना है, जो लग रहा है कि नोट करना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं पूरा नहीं, केवल फॉर्मूले 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 कर लिए ना। एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। एक बेटा कोई ना कोई पिट जाएगा, ध्यान रखना। बेटा मैं देख रहा हूँ, इसलिए शांत रहना। तू डंडा पलटवाने चाह रहा है तू, बेटा मैं देख रहा हूँ सब, मैं अभी देख रहा हूँ कि क्या कर रहा है तू। बीच में कमेंटबाजी करने की तो आदत है तेरी। तूने कुछ नोट किया? कहाँ है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है नोट का। हाँ दर्द भी हो गया। नहीं बस काफी है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बता रहा हूँ, आवाज ना, दोनों के फॉर्मूले समझ। अभी मैं बात कर रहा हूं दोबारा से पोटेंशियल एनर्जी की बेटा। एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशंस की वजह से जो एनर्जी है बेटा उसे हम बोलते हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है बेटा, जो अभी आपने वर्क डन में किया था, mgs, ये बेटा इसको हम लिख सकते हैं mgh। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बेटा। h इज अ हाइट, एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां बेटा मैंने वर्क डन लिखा है बच्चों। वर्क डन और एनर्जी एक दूसरे के चेंजेबल फॉर्म है बच्चों। वर्क के द्वारा हम एनर्जी बना सकते हैं, एनर्जी के द्वारा वर्क कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी बेटा, जैसे हम लोग बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, सभी के अंदर एनर्जी होती है बच्चों। विदाउट एनर्जी हम सरवाइव नहीं कर सकते, कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते बच्चों। तो एनर्जी बेटा हमारे नेचर में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में है, जिसमें सबसे पहला आपका दिया किस फॉर्म में? वर्क के फॉर्म में। एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ एनर्जी आल्सो जूल।
क्योंकि वर्क और एनर्जी एक दूसरे के कैसे बेटा चेंजेबल है बेटा। हमारे नेचर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी है। जैसे कोई बोले इलेक्ट्रिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी पाई जाती है बच्चों। लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। कौन सा? हाँ, तो बेटा ये सारी एनर्जी एक दूसरे में चेंजेबल है बेटा, आवाज नहीं। इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वो तो चेंजेबल है। मतलब जैसे हम बेटा किसी भी टरबाइन पर बेटा वाटर डाल के उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी से लाइट एनर्जी, ये लाइट आ रहा है बेटा, हाँ क्या चेंजेबल है बेटा? कौन सी? ये सभी एनर्जी वर्क एनर्जी में चेंजेबल है बच्चों। लेकिन मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें दो आती हैं आपकी, पोटेंशियल और काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है बेटा द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ। अगर कोई बॉडी बेटा मोशन कर रही है तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो होती है काइनेटिक। अगर वो बेटा बॉडी मूव करना बंद कर दे तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है जीरो, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन। ध्यान से देखना बेटा, मैं एनर्जी या वर्क डन इक्वल टू लिख रहा हूं, अभी मैं ड्राइव करके बताऊंगा, हाफ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है बच्चों। ये कैसे आया अभी ड्राइव करके बताएंगे आपको। द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी बेटा मोशन कर रही है तो उसके अंदर एनर्जी कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी। कोई बॉडी रेस्ट में है तो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा बेटा हाफ mv²। m इज अ मास ऑफ बॉडी, v इज अ वेलोसिटी ऑफ बॉडी बेटा। अगर वेलोसिटी जीरो कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों के ई से। के ई, के फॉर काइनेटिक, ई फॉर। काइनेटिक का मतलब ही मोशन होता है बच्चों। काइनेटिक मतलब मोशन। कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में होगा तो बेटा उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। ये कैसे आया अभी बताएंगे आपको। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है बेटा mgh। mgh, HOD हो SO एक ही बात है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट, हाइट, डिस्टेंस, सबको हम किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, H से, S से या D से बेटा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी। और दोनों को मिला दे तो बेटा उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का अगर फॉर्मूला हम देखेंगे, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी बच्चों। पोटेंशियल एनर्जी का क्या बताया हमने फॉर्मूला? mgh प्लस काइनेटिक का क्या बताया है? हाफ mv²। ये ध्यान रखना बेटा, टोटल एनर्जी जो आपके सिलेबस में है कैसे ये आएगा फॉर्मूला, ये मैं अभी ड्राइव करके बता रहा हूँ, आवाज नहीं बेटे बिल्कुल। ये भी कैसे आएगा ये भी हम बता रहे हैं, नोट कर लो। इंपोर्टेंट है बेटा, यही जो मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ इन्हीं पर न्यूमेरिकल। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है बच्चों, यह ध्यान रखना। ग्रेविटेशन से भी छोटा है न्यूमेरिकल, इसका पूरा पार्ट मैं अभी बता देता हूँ, पर अगले टर्न पे तो न्यूमेरिकल करना है। इतना बड़ा नहीं है इसीलिए बोल रहा हूँ। टोटल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों को बेटा बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। बेटा आवाज नहीं बेटा, थोड़ा ध्यान दे ले इधर पढ़ाई पे, पछताओगे बाद में। शर्म भी नहीं आती आप लोगों को, पता नहीं क्या करने आते हो यहाँ पे। ये स्कूल में ही कर लिया करो, कुछ कह दो तो हाल ही मुंह उतर जाएगा, ऐसा लगेगा कि इंसल्ट हो गई है। आवाज नहीं, तूने नोट किया?
हाँ बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस, अगर बच्चों मान लीजिए अगर हम बेटा बॉडी रेस्ट में आ जाए तो वेलोसिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? काइनेटिक के। अगर कोई बॉडी बेटा मोशन में आ जाए तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 0, और काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। जैसे बेटा कोई बॉडी स्टेबल है तो इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। कोई बॉडी मोशन में आ रही है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे बेटा एक बॉडी है, रेस्ट में रखी है, मान लीजिए 100 जूल एनर्जी है उसकी, इधर ध्यान दें, 100 जूल एनर्जी है। जैसे आप सब लोग बैठे हुए हैं, रेस्ट में है, अभी आपकी एनर्जी मान लीजिए 100 जूल, तो इस समय काइनेटिक एनर्जी आपकी 0 है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कितनी है आपकी? 0। तो टोटल का मैकेनिकल एनर्जी आपकी किसके बराबर है? पोटेंशियल। जैसे ही आप बेटा चलना स्टार्ट कर देंगे तो जो पोटेंशियल 100 थी वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसकी जगह कौन सी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी? काइनेटिक। और आपकी स्पीड अगर बहुत बढ़ जाएगी तो काइनेटिक ज्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल 0 हो जाए, कम हो जाएगी बेटा। समझ में आ रहा है? हटा दूं इसको? देखिए बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी, हाँ बेटा, मैकेनिकल एनर्जी, आवाज नहीं, the energy used to displace a body to change the position of body or deform the body are known as मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम बेटा किसी बॉडी पे फोर्स लगा करके उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं या उसके स्ट्रक्चर को दोबारा से रिपेयर कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं बच्चों, तो उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसे बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। कितने टाइप की होती है बच्चों? ये 2 टाइप की, एक है आपकी काइनेटिक एनर्जी और एक है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटा ये लिखी है मैंने जो आपको बोला है, एनर्जी प्रोसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द मोशन, यानी कि किसी के भी बॉडी के अंदर अगर मोशन की वजह से एनर्जी आती है बेटा उसे बोलते हैं काइनेटिक, द एनर्जी ड्यू टू द मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? वेलोसिटी पे, स्पीड पे बच्चों, हाफ mv²। ये जितना ज्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी, क्योंकि बेटा मास ऑफ बॉडी तो फिक्स रहता है, तो बॉडी का मास फिक्स है तो किस पे डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी? वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर हम देखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज द स्पीड, काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी इज इक्वल टू द वर्क डन टू मेक एक्वायर द वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी जो है बेटा अगर इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होगी। इसमें एक एग्जांपल दिया बच्चों, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट हो तो। हाँ वो डेरिवेशन पे ही आ रहे हैं बेटा, बस वेरी गुड, उसी पर आ रहे हैं डेरिवेशन पे बेटा। आगे बढ़े। चलिए देखिए बच्चों, अब इसका डेरिवेशन बता रहे हैं बेटे। बेटा ये हाफ mv² कैसे आया उसका डेरिवेशन बात कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है बेटा, बात नहीं बेटा, काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन है वो कैसे आया बेटा? हाफ mv², उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो आपने लिखा है डायरेक्ट हाफ mv² कैसे आता है वो बात बता रहे हैं बच्चों। तो अगर देखें बेटा
वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस। अब बच्चों एस का फॉर्मूला, या हम बात करें फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ध्यान से देखें बेटा, मैं यहां ले रहा हूं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ इंटू एस। एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, एम ए इंटू एस। अब बेटा आप लोग एस से रिगार्डिंग जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें से एक फॉर्मूला लेना है आपको। कौन सा बेटा, कौन सा वाला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। काइनेटिक है बच्चों, मोशन होगी, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी कैसी, रेस्ट वाला कितना, 0। तो एस और वी में क्या रिलेशन है बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 2as। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर अपॉन 2a। ये बेटा आप डाटा यहां पर पुट कर दीजिए, आवाज ना करें। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम इंटू ए, एस की जगह क्या पुट करना है, वी स्क्वायर अपॉन 2a। ए से ए कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर आ गया। नोट कर लीजिए इसको, दोबारा बताओ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस। एफ इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम ए। एस इक्वल टू हम बेटा ले रहे हैं आपके मोशन के इक्वेशन से, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर कोई बॉडी बेटा मूव करना स्टार्ट हो गई, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है बेटा, 0। 2as बेटा, v इक्वल टू 2as, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन 2a। इसको हमने यहाँ पुट कर दिया बच्चों s की वैल्यू को, तो ये m इंटू ए इंटू वी स्क्वायर अपॉन, तो तुझे क्या दिक्कत है, तो जा खड़ा होके, नालायक, पीठ पे इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो बेटा, वो खुद ही डिस्ट्रैक्टेड है, सब्जेक्ट क्या वो तो खत्म ही है, उनको आता जाता थोड़ी है कुछ भी इन लोगों को। बिल्कुल शांत, पढ़ रहा है तो पीछे क्यों देख रहा है उसको, तो जाना भाई। एक ये देख, वो देखा ना, बुलाने का है पर जाने का, ठीक है आगे बढ़। क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये डेरिवेशन क्लियर है बच्चों, आगे बढ़े। ये मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा इसके बारे में, आगे बढ़ रहे हैं, हटा दूं, ये डेरिवेशन सबने नोट कर लिया। हाँ तो मैंने भी छोड़ दिया अब। कभी गिनना है? हाँ तो गिना दे। मैं भी गिना रहा हूँ तो गिनता जा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, आराम से करिए। व्हाट्सएप पे आ जाएगा ना, मैं डाल देता हूँ, वो अभी उसका एक्सरसाइज दे देते हैं। ये अनन्या, अभी क्या हुआ है बेटा अनन्या,
अभी रह गया। हाँ न्यूमेरिकल, चलिए देखिए बच्चों, अनन्या बिल्कुल, चलिए एक बात कर रहे हैं बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। देखिए बेटा, आवाज नहीं, ये बॉडी है बेटा जिसका मास m है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, इसकी फाइनल वेलोसिटी बेटा v है। दोनों बॉडी बेटा मूव करना स्टार्ट करती है बेटा, तो उनके अंदर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो मान लीजिए बेटा फाइनल की वेलोसिटी कितनी है, हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियल में क्या लिया है u, तो क्या हो जाएगा हाफ एम ई स्क्वायर। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू k2 माइनस k1, या फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस हाफ एम ई स्क्वायर। इसमें से हाफ एम कॉमन ले लीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, ये नोट कर लीजिए बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, दो बॉडी से बेटा यहाँ पे खत्म है। नेक्स्ट सर पे ये थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाएगा, न्यूमेरिकल करेंगे, होमवर्क उस पे पहुंच जाएगा बेटा, उस पर भेज देंगे बेटा व्हाट्सएप पे। सर बच्चा क्या है, मच्छर को सर ऐसे किया था, कसम से बोल रहा हूँ, तो ये मच्छर कसम से बोला मैंने ऐसे मेरी किया था। क्लास में मच्छर नहीं भगाना नहीं समझे?
है